तो अमरावती में धमकी भरे ऑडियो की जांच अब शुरू हो गई है। अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह का बयान सामने आया है। धमकी भरे ऑडियो की जांच जारी है। धमकी और उमेश मर्डर से कोई संबंध नहीं है, ये पुलिस कमिश्नर साफ कर रही हैं। अमरावती की सांसद का बयान गलत है, ये कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। उमेश कोले की हत्या हुई अमरावती में, उसके बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहा है। राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं। क्यों सवाल उठ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह हैं। मैम, पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने पहले वजह छिपाई, वजह गलत बताई उमेश कोले के हत्याकांड की, और आरोपियों को पकड़ने में 13 दिन लगा दिया आप लोगों ने। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बोला राजनीतिक पार्टी, तो ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं जो ये बार बार मीडिया में आके बोल रही हैं। मतलब हमारी जो मैडम है वो बार बार मीडिया के आके बोल रही है, सांसद जो है नवनीत, हाँ बिल्कुल, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने मुझसे या हमारे डिपार्टमेंट में कभी किसी से बात ही नहीं की कि हमने क्या किया अभी तक। बिना किसी से बात किए वो मीडिया में इस तरह से स्टेटमेंट दे रही है। और दूसरा, 21 तारीख को जब ये केस हमने रजिस्टर किया तो केस टोटली ब्लाइंड केस था। इसमें फैमिली मेम्बर्स को या आसपास किसी को भी किसी के ऊपर शक नहीं था। जब हम ब्लाइंड केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत सारे थियरीज लेके चलनी पड़ती हैं, और थियरी को एक्सक्लूड करते करते जिस थियरी पे सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं हम उस पर वर्कआउट करते हैं। तो इस ब्लाइंड केस में, जिसमें हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, हमने पहले 2 आरोपी अरेस्ट किए, उनके इंट्रोगेशन और बाकी क्लूज पे और आरोपी अरेस्ट किए, और सारे एविडेंसेस जब तक हमने नहीं मिल सकते, और इस इतने सेंसिटिव केस में हम 2 दिन में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और जैसा आपने अभी बोला कि हमने पहले बोला कि ये चोरी और लूटमार है, तो ना तो हमने ऐसा कोई एफआईआर में सेक्शन लगाया, और ना जितने हमारे प्रेस रिलीज अब तक गए हैं उसमें हमने ऐसा कोई भी मोटिव के बारे में कमेंट किया ही नहीं है कि ये चोरी या लूटमार है। हाँ, जो मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो सारे एविडेंसेस के बाद ही मैंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ये प्राइमा फेसी नुपुर शर्मा पोस्ट को फॉरवर्ड करने और सपोर्ट करने के लिए किया गया है। 13 दिन लग गए मैम आरोपियों तक पहुंचने में। जो मास्टरमाइंड है वो आप लोगों को 13 दिन बाद मिला है। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस क्या इस मामले में ढिलाई बरत रही थी आरोपियों तक पहुंचने में? मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लाइंड केस था। हमने डे 2 2 लोगों को अरेस्ट किया, उसके बाद और 3 लोगों को अरेस्ट किया, उसके बाद एक और को अरेस्ट किया, और उसके बाद तो हमारा अरेस्ट कंटिन्यूस था। शुरू में पता नहीं चल पाया था आप लोगों, जो पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, कि ये किस वजह से हत्या को अंजाम दिया गया? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत संवेदनशील केस है। आप तो अभी 2 दिन से आप लोग भी यहाँ हैं, यहाँ तो और भी तरह थियरीज चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। तो इतने संवेदनशील केस में जब तक हम पूरी तरह से एविडेंसेस जो हमारे पास हैं उसको वर्कआउट नहीं करते, तब तक इसमें हम कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे। क्या जी? तो इसीलिए पूरे वर्कआउट करने के बाद 2 आरोपियों का इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद और 2 पकड़े, बाकी जो टेक्निकल एविडेंसेस है, सिर्फ खाली इंट्रोगेशन रिपोर्ट नहीं होती है। पुलिस की जांच जो होती है वो इंट्रोगेशन के अलावा टेक्निकल एविडेंसेस भी होती है। तो टेक्निकल एविडेंसेस और इंट्रोगेशन सब मिलाने के बाद ही हम किसी ऑफिशियल कंक्लूजन पे आ सकते हैं। शुरुआती आरोपी जो गिरफ्तार हुए मैम, जो हमारी जानकारी है, जो लोगों से मिलकर पता चला है कि वो अपने लोगों के बीच में दंभ भर रहा था इस बात का कि उसने नुपुर शर्मा के को समर्थन करने वाले एक शख्स की हत्या की, उसे दुनिया से हटा दिया है। इस वजह से पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस उस तक पहुंची। ऐसा कुछ भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है। मैम, ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो पूरा मामला है, किस वजह से उमेश कोले की हत्या जो हुई उसमें क्या निकलकर सामने आया? क्या लिखा हुआ था उस पोस्ट में? क्या उन्होंने खुद लिखा था या सिर्फ एक फॉरवर्ड था? देखिए, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये सारे एविडेंसेस कोर्ट में जाते हैं, इसलिए इस पे अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं रहेगा। मैम, और लोगों की धमकी, और मैम 2-3 सवाल और हैं। और लोगों को धमकियां आ रही हैं, और ऑडियोज़ वायरल हैं, उसके बाद उनके माफ़ी के वीडियोज़ भी वायरल हैं, और बताया जा रहा है काफ़ी दिन से ये वायरल है। देखिए, इसमें जो हमारे पास ऐसे टोटल 3 ऐसे केसेस आए हैं, जिसमें से 2 केस में उन्होंने मना किया कि
हमें कुछ भी राइटिंग में नहीं देना, फिर भी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि किसने धमकी उनको दी। और जो एक तीसरा केस है उनके पास हम खुद ही गए और उनसे हमने बोला कि आप हमें दे दीजिए सो दैट हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाए। तो उनसे हमने कंप्लेन लेके हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और ये जो आपने बोला कि पुराने हैं, तो जो 2 केसेस हैं वो हमें उस टाइम पता लग गया था। और उस टाइम ये जो माफ़ी का वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद हम सारी तरह से अपनी जांच इसमें कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो धमकी और इस इन्वेस्टिगेशन का कोई कोरिलेशन हमें आया नहीं है। ये केस तो हालांकि एनआईए को चला गया है, जा रहा है, पर धमकी की जांच हम अभी भी कर रहे हैं और कोई कोरिलेशन आएगा तो मैं आगे बताऊँ। 2-3 सवाल और हैं मैम। ये जो बताया जा रहा है कि धमकी के वीडियोस या माफ़ी के वीडियोस वायरल थे, लेकिन पुलिस उस वक्त तक कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ किया जब तक उमेश कोले का हत्याकांड जो है वो पूरी तरीके से खुल नहीं गया या मीडिया में ये बात नहीं आ गई, तब तक आप उन धमकियों के ऑडियोज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के आप लोग मूड में नहीं थे। लोगों की तरफ से शिकायत जा रही थी लेकिन आप लोगों ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो तभी शुरू होता है जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट आके कोई खुद अपना स्टेटमेंट दे कि मुझे ऐसी शिकायत दर्ज करानी है। आपने जो अभी बोला वो हमारे पास भी आए, हम उनके पास गए, पर उन्होंने ऐसा कोई हमें शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जांच नहीं कर रहे थे, हम तब भी अपनी जांच कर रहे थे। क्या वो लोग आइडेंटिफाई हो पाए मैम जिन्होंने ये धमकियां दी हैं लोगों को? हमने जो भी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उसमें कुछ आरोपी निकल के आ रहे हैं, थोड़ा वर्कआउट और बचा है, उसके बाद हम मामला दर्ज हुआ है मैम, जो धमकियां मिली हैं, जो ऑडियोज वायरल है? मैंने आपको बताया मामला दर्ज हो चुका है और हम आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैम, अगर इरफान की हम बात करें, वो रहबर नाम का एनजीओ, सिर्फ रहबर नाम का वो एनजीओ चलाता था मैम, वो उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या वो लोगों को रेडिकलाइज किया करता था उस एनजीओ के जरिए? ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है, अब आगे एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़।